गुरुवार की पंचमी तिथि आ चुकी है और आपको मात्र हल्दी से बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 29 फरवरी 2024 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और ये पंचमी तिथि गुरुवार के दिन ही है। और गुरुवार की पंचमी, देखो, गुरुवार के दिन भी हम पीली चीज़ों का उपाय करते हैं और पंचमी तिथि पर भी हम पीली चीज़ों का उपाय करते हैं। इसीलिए गुरुवार की पंचमी बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ सर्वोत्तम होती है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होती है। और आज के जो भी उपाय हम आपको बताएंगे, ये उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगी, जो कि आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। देखो, वृद्धि योग भी है, साथ ही साथ स्वाति नक्षत्र है और आपको बहुत ही प्यारे से ये उपाय करना है। जी गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना करें। ये उपाय आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन ही नहीं होता है, उनकी जो किस्मत में धन की रेखा ही नहीं होती है, तो उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, यदि आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, तो पंचमी तिथि पर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य को चमकाने के लिए आपको यह हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय विशेषकर आपको पंचमी तिथि पर ही करना है। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी पंचमी तिथि आती है तो पंचमी तिथि के दिन आपको हो सके तो आज के दिन स्नान वाले पानी में जब आप स्नान करेंगे सुबह प्रातः, तो 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि हल्दी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, हल्दी जो है माता लक्ष्मी को प्रिय है और हल्दी आपके दुर्भाग्य को दूर करेगी, जीवन के अंधकार को दूर करेगी, शरीर के रोगों को दूर करेगी। तो 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, सबसे पहली बात। और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, केसरिया कलर के वस्त्र आपको आज के दिन आपको पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, तो आज के दिन मात्र 1 चुटकी हल्दी से आपको तिलक करना चाहिए। हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं, केसर का भी तिलक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो पंचमी तिथि पर करना है, ये उपाय आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल मिलाना, उसके अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का डालना, साथ में 1 चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। हल्दी वाला ये जो पानी है, यह आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर जाना है। और जब आप हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। ठीक है, हल्दी मिश्रित, गुड़ मिश्रित ये जो जल है, पंचमी तिथि के दिन आपको तुलसी जी में अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं 11 बार, या तो ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप 11 बार जाप कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष पंचमी तिथि पर अगर आप करते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। ध्यान रखना, ये उपाय अगर आप लगातार 5 पंचमी तिथि पर भी करते हैं ना, आपके घर की ही तुलसी जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर की कोई तुलसी जी है, जैसे कि आप मंदिर में जाकर के अर्पित कर रहे हैं। आपको आपके घर में ही जो आप लेकर के आए हैं तुलसी जी, उनमें ही आपको ये अर्पण करना है। पहली बात, पहला उपाय तो ये हो गया। आप धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है, माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। क्या करना है, यदि आप पंचमी तिथि के दिन पहला उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा उपाय, बहुत आसान सा उपाय है। आप पंचमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, आपको लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है। लंबी बाती जो दीपक में लगाएंगे आप, वो आपको हो सके तो लाल रंग की बाती लगाना, ठीक है, नहीं तो आप सफ़ेद भी लगा सकते हैं। घी का दीपक आपको तैयार करना है और हो सके तो आटे का दीपक बनाना, घर पर बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका एक दीपक तैयार कर लेना। अब ये जो दीपक है, घी वाला दीपक, और साथ में लेना है इसके 1 चुटकी हल्दी। ये दीपक आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, उनके सामने आपको ये प्रज्वलित करना है। आप ध्यान रखना, ये जो दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और 1 चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करके, या तो 108 बार जाप करके, ठीक है। और उसी दीपक से आपको माता तुलसी की आरती करना है। देखिए, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी जी में तो हम गोल बाती का दीपक लगाते हैं। देखो, तुलसी जी में गोल बाती का दीपक कब लगता है, केवल और केवल एकादशी के दिन। और साथ ही साथ यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो गोल बाती का उपयोग करेंगे।
लेकिन पंचमी तिथि पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त हम उपाय करते हैं, देवी के निमित्त हम उपाय कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लंबी बाती का उपयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। आ गई आपको बात समझ में? ये लंबी बाती का दीपक का उपयोग करना है और उसके बाद अंत में दीपक से आपको आरती करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। जब आप आरती करेंगे उसके बाद क्या करना, अगले दिन यानी कि षष्ठी तिथि जब आ जाएगी, तब आपको ये जो दीपक है, अगर आटे का दीपक ले रखा है तो उसे आप किसी भी पीपल की वृक्ष की जड़ में आप रख करके आ जाना। देखिए, जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, आप अंत में प्रार्थना करें, जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है तो वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये दूसरा उपाय, सुंदर सा उपाय आपको करना है। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। देखो, तीसरे उपाय में मात्र आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। या तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो या तो गन्ने का रस ले लो। गन्ने का रस अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो और मतलब एक कटोरी के अंदर गुड़ का टुकड़ा डालना, थोड़ा सा जल मिलाना और गुड़ को पानी के अंदर घोल देना। आ गई आपको बात समझ में? अब आप क्या करेंगे, आपको जाना है तुलसी जी के वहाँ पर। ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्यास्त के पहले पहले करना। तुलसी जी के वहाँ पर ही जाना है पंचमी तिथि पर। क्या करेंगे, आप आपके सीधे हाथ में आप ये गुड़ मिश्रित जल रखना। अगर गुड़ मिश्रित जल ले रहे हैं तो गुड़ मिश्रित जल रखना, यदि आप गन्ने का रस ले रहे हैं तो गन्ने का रस लेना। ठीक है। अब आपको आपका नाम और गोत्र 7 बार बोलना है और आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो ऐसी कामना करते हुए ये जो गुड़ मिश्रित जल है आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है। देखिए, गुड़ मिश्रित जल जब आप डालेंगे आपका नाम और गोत्र बोल करके, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो व्यापार मेरा नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में जीवन में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, ये सब समस्या दूर हों, ऐसी आपको प्रार्थना करके ये आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको पंचमी तिथि पर करना है। ध्यान रखें, ये तीनों तुलसी जी वाले उपाय हैं और तुलसी जी वाले उपाय रविवार के दिन आपको नहीं करना है, यदि पंचमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है। ये उपाय आप लगातार 3 पंचमी 5 पंचमी करके देखना, आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। साथ ही साथ यदि आप पंचमी तिथि पर एक बहुत आसान सा उपाय यदि आप करते हैं, इससे भी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। देखो, क्या करना है, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है, साथ में लेना है घी। घी कितना लेंगे, घी साथ में लेना है घी, मात्र 1 बूंद घी आपको लेना है। और ध्यान रखना, जो घी आप लेंगे वो आपको गौ माता वाला घी लेना है। ठीक है, गाय का घी ही लेना है। रात्रि में जब आप शयन करने जाएंगे, जब सोने जाएंगे पंचमी तिथि की रात्रि में, यानी कि पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, उस रात्रि में आपको क्या करना है, ये हल्दी मिश्रित घी आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, यानी कि अनामिका उंगली में ये लगाना है। मेरे जीवन के, मेरे मन के अंधकार दूर हों, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। मेरे जीवन में धन का आगमन आपको करना है। ऐसे शुभ भाव के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः। कोई भी बीज मंत्र आपको जो भी आता है उसका मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो उंगली है आपको आपकी नाभि पर लगाना है। नाभि पर जैसे ही आप ये घी और हल्दी लगाते हैं तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। और ये उपाय तो हर पंचमी पर आपको करना है। अगर रविवार के दिन भी पंचमी पड़ जाती है तब भी आपको ये उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ तुलसी जी वाले उपाय रविवार की पंचमी पर नहीं करना है। आ गई आपको बात समझ में? जैसे आप लगाएंगे, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो रही है, मेरे जीवन से सारे अंधकार दूर हो रहे हैं, कल से मेरा जो काम है बहुत अच्छे से चलने वाला है, ऐसे आपको मन में धारणा है, क्योंकि मेरे अंदर माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा, दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। ऐसे आपको शुभ विचारों के साथ ये उपाय करना है। ये उपाय भी लगातार 3 से 5 पंचमी की रात्रि में आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से अगले दिन से ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। बहुत आसान सा उपाय है, आपके जीवन में ये ऊर्जा भर देगा, आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देगा। आपको इसका फायदा अपने आप देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। जो उपाय आपको अच्छे लगते हैं, जो उपाय आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगते हैं, आपकी समस्या के अनुसार लगते हैं, वो उपाय आप कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।